नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप त्रिवेदी। अपराध और घटनाओं और वारदात की सच्ची कहानियों के साथ आज की जो हमारी घटना, आज की जो हमारी वारदात ये 3 महीने पुरानी है, यानी कि दिनांक 16 मई 2023 की। दिनांक 2023 16 मई 2023। आज का हमारा जो राज्य है वो है राजस्थान, और राजस्थान का एक ज़िला है अजमेर, और अजमेर का अलवर थाना, अलवर गेट थाना, और वहाँ का ही नाका मदार चौकी के पास दिन दहाड़े सरेआम एक व्यक्ति द्वारा एक 32-35 साल की युवती को धारदार चाकू से 4-5 बार एक के बाद एक वार किए जाते हैं, जिससे युवती वहां पर बेहोश होकर गिर जाती है। कुछ लोग हिम्मत करके उसको दौड़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो भाग जाता है। उसके बाद उसको एक व्यक्ति अपनी स्विफ्ट डिजायर से तुरंत वहाँ नज़दीक के हॉस्पिटल ले जाता है, लेकिन हॉस्पिटल पहुँचने से पहले ही उस युवती की मृत्यु हो गई थी, शरीर ठंडा पड़ गया था। ऐसे में पुलिस को सूचना देता है और पुलिस घटनास्थल पर पहुँचती है। तो बताते हैं कि फला फला स्कूटी से फला फला व्यक्ति, ये महिला यहाँ रोड के किनारे खड़ी थी, वो व्यक्ति आया। पहले इन दोनों में कुछ कहा सुनी हुई, बहस हुई। उसके बाद उसने अपने बैग से चाकू निकाला और इस महिला के 4-5 बार लगातार एक के बाद एक वार कर दिया और भागने लगा। मैंने दौड़ाने का प्रयास भी किया, जैसा कि सभी वहाँ पर जो घटना स्थल के प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने पुलिस को बताया। पुलिस ने उस शव का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उस गाड़ी के आधार पर व्यक्ति की पहचान कर ली गई। वो व्यक्ति का नाम विनय सिंह था, जो कि पीएनटी कॉलोनी के पास रायगंज में रहता था। ये उसे सूचना के आधार पर पता चला। पुलिस उसको पकड़ने के लिए हाथ मारने लगती है। महिला के बारे में भी पता किया जाता है, तो पता चलता है कि इस महिला का नाम कीर्ति चौहान है, जो कि वहीं अलवर गेट का ही एक स्कूल है, सेंट पॉल स्कूल, जो इंग्लिश मीडियम का स्कूल था, उसमें ये शिक्षिका थी। और पता किया जाता है इसकी शादी सूरज चौहान से आज के 10-12 साल पहले हुई थी, और इसने लव मैरिज शादी की थी। इसके 9 साल की एक बेटी भी है, और इसके पति अलवर सेंट्रल जेल में, अजमेर सेंट्रल जेल में चेक बाउंस के मामले में बंद है। अब विनय सिंह को पकड़कर, विवेक कुमार को पकड़कर जब पुलिस थाने लाती है, बड़ी मुश्किल से तो पकड़ में आता है, लेकिन जब पुलिस थाने लाती है, जो तथ्य सामने आते हैं उन तथ्यों को अगर आप भी सुनेंगे तो आप भी अचंभित, आश्चर्यचकित और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि विवेक कुमार बताता है कि मेरी और इसकी दोस्ती फेसबुक के माध्यम से हुई थी। मैं पीएनटी कॉलोनी रायगंज में रहता हूँ। मेरे पिता देवेंद्र सिंह जी सरकारी नौकरी में एम्प्लॉय थे, लेकिन वो रिटायर हो गए हैं। मेरी माँ हाउसवाइफ है। मेरा बड़ा भाई परिवार के साथ ही रहता है, और मेरी बड़ी बहन की शादी हो चुकी है। मैंने अभी तक शादी नहीं की, और मेरी इसकी दोस्ती फेसबुक के जरिए हुई थी। मैं कार चलाने का व कार बेचने का काम करता हूँ। धीरे धीरे हमारी लोगों की मुलाकातें हुई, बातें हुई, और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में परिवर्तित हो गई। हम लोगों ने कई बार संबंध भी बनाए, और इसने
मुझसे 25-25 हज़ार रुपये की 3-4 बार शॉपिंग भी करवाई। मैंने इसके प्यार में पागल होने के कारण इसको एक आईफोन भी खरीद कर दिया, जैसा कि विवेक कुमार पुलिस को बताता है। वो बताता है कि मैं इससे बेइंतहा प्यार करता था, जैसा कि उसको देखने के बाद लग भी रहा था, क्योंकि उसने अपने हाथ पर कीर्ति नाम का एक टैटू भी गुदवाया हुआ था। लेकिन अब उसने हत्या की थी तो बार बार उसको छुपाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन पुलिस या पत्रकार वहाँ पर उपस्थित लोगों ने उस टैटू को देखा जिसको उसने अपने हाथ पर गुदवाया था। टैटू वगैरह हाथ पर वही व्यक्ति गुदवाते हैं जिसको वो बेइंतहा या बहुत अधिक प्यार करते हैं, और इसने मुझे शादी करने का वादा भी किया था। लेकिन पिछले 1 महीने से ये मुझसे भाग रही थी, और भागने के बाद कट रही थी तो मुझे लगा कि ये मेरा फ़ोन नहीं पिक करती थी, पहले जैसे मुझे टाइम देती थी वैसे टाइम नहीं देती थी। कभी इसका कहना रहता था कि आज मैं विद्यालय, चाहे मैं अभी व्यस्त हूँ, अभी बच्चों को पढ़ा रही हूँ, बाद में कॉल बैक करूँगी, जैसा कि अमूमन इस तरह के रिश्तों में होता है। जब प्यार होता है तो व्यक्ति रात को 2-2 बजे तक एक दूसरे से रंगीन बातें करते हैं, लेकिन जब कहीं ना कहीं दूरियां बढ़ती हैं तो समय ना देना इन्हीं दूरियों का प्रमुख कारण बन जाता है। ऐसे में उसको शंका होने लगी। शंका के कारण मैंने इसका पीछा किया, और पीछा करने में मैंने पाया कि यह किसी एक व्यक्ति के साथ संपर्क में है, जो वो उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारती है, रेस्टोरेंट जाती है, जो विद्यालय का कैंटीन का एरिया है वहाँ बैठकर बात करती है। तो मुझे इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आई। मैंने इससे पूछा भी कि तुम्हारा इनसे संपर्क क्यों है, क्यों इतना समय देती हो? तो बताया कि जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, कल तुम मेरे स्कूल चले आना, मैं तुमसे मुलाकात करवा दूंगी। मैं इनके बताया अनुसार स्कूल गया तो इन्होंने मेरा परिचय, ये मेरे पति के दोस्त हैं, और मेरे पति के जेल जाने के बाद इन्होंने मेरी बहुत मदद की, और उनका भी परिचय कराया। बताया कि ये अनिल शर्मा हैं, जो कि अजमेर के ही एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हैं। अनिल शर्मा मुझे ये समझाने का प्रयास कर रहे थे कि हमारा इनका कोई संबंध नहीं है, हम लोग सिर्फ दोस्त हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन जब मैं वहाँ बैठा था तो ये लोग इशारों में एक दूसरे को ये बात बोलनी है, ये बात नहीं बोलनी है, इस तरह के 2-3 बार इशारे किए, जिसको मैंने अपनी आँखों से देख लिया। मेरा पारा इतना अधिक चढ़ गया, मैं सोचने पर इतना ज़्यादा मजबूर हो गया। मुझे लगा कि मैंने जिसके लिए लाखों रुपए खर्च कर दिए, मैं जिसके प्यार में पागल हूँ, जो मुझसे शादी करना चाहती थी, और ये मुझे धोखा दे रही है। ये वहाँ से निकलने के बाद मैंने इससे पूछा कि तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं करोगी? तो ये कहने लगी, देखो मैं शादीशुदा हूँ, मेरे एक बेटी भी है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तो मैंने कहा, तो फिर तुमने मुझे इतने दिन यूज किया है, धोखा दिया है। इसी तरह की हमारी इसकी बहस हो रही थी, लेकिन जब इसने शादी से पूर्ण रूप से इनकार कर दिया, तभी मैंने चाकू निकालकर इस पे कई वार कर दिए। वार करने के बाद अनिल शर्मा को भी पुलिस बुलाती है। वो बताते हैं कि मेरी और कीर्ति चौहान की दोस्ती, मैं अपने बच्चे का एडमिशन सेंट पॉल स्कूल में कराने गया था, वहीं पर ही हुई थी, और ये MCA करना चाहती थी, जिसकी वजह से काउंसलिंग या शिक्षा के प्रति जानकारी लेने के लिए हमारा लोगों का नंबर आदान प्रदान हुआ। हम लोग सिर्फ दोस्त थे, मैं तो काउंसलिंग किया ही करता हूँ, कोई भी व्यक्ति हो, मुझे नहीं पता था कि ये व्यक्ति
ऐसी घटना या ऐसी वारदात कर देगा। अनिल शर्मा का इसमें किसी प्रकार से कोई लेना देना नहीं था। ऐसे में पुलिस विवेक कुमार को अरेस्ट करती है और अरेस्ट करने के बाद भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अंतर्गत मुकदमा करते हुए आला कत्ल हथियार को भी बरामद करती है। घटना स्थल के इनकी मोबाइल की लोकेशन को भी निकालती है जहां पर घटना हुई थी। प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों को भी नोट किया जाता है वहां पर सभी लोगों, और उसके बाद इसे जेल भेज दिया जाता है। पुलिस साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर आगे चार्जशीट फाइल किया होगा। लेकिन आज की जो हमारी घटना है ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जैसा कि मैं अपने पहले के वीडियो में बता चुका हूँ, एक पढ़ी लिखी शिक्षिका जो एक इंग्लिश मीडियम प्रतिष्ठित स्कूल में टीचर थी, सभी उसका सम्मान करते थे। 8 महीने के लिए पति चेक बाउंस के मामले में जेल क्या चला गया। यहाँ पर एक पढ़ी लिखी शिक्षिका अतरंग संबंधों को बढ़ाने का प्रयास कर लिया, जिससे उसकी यही अतरंग संबंध, यही उसकी दोस्ती, यही उसका प्यार, यही उसका दिखावा या छलावा जो भी हो, ये तो वही 2 लोग जानते होंगे। लेकिन जो विवेक कुमार था वो कीर्ति को बेइंतहा प्यार करता था, इसीलिए उसने उस पर लाखों रुपए लुटाए और उसको अपनी पत्नी भी बनाना चाहता था। जबकि कीर्ति उसके साथ खेल रही थी, उसको धोखा दे रही थी, उसके विश्वास का गला घोट रही थी। वो सिर्फ उसको यूज करके अपने परिवार का, अपनी लग्जरी सुविधाओं का, अपनी शौक का खर्चा पूरा करना चाहती थी। जैसे इस घटना में हुआ, जब विवेक कुमार को इसके अंदर के रूप का असलियत में पता चला, तब उस महिला को इसने चाकू से गोद कर मार दिया। तो जो आज की घटना है, मैं विनम्रतापूर्वक भारतीय नारियों से निवेदन करना चाहूँगा। वैसे तो भारतीय संविधान में सभी को छूट प्राप्त है, जो जैसा चाहे वैसा कर सकता है। मेरा आपके ऊपर कोई जोर, दबाव, बाउंडेशन नहीं है। लेकिन समाज के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, अपने चरित्र को ध्यान में रखते हुए, अपने माँ बाप के आदर्शों, मूल्यों को ध्यान में रखते हुए, आप अगर कभी भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में पड़ेंगे या अपने पति के अलावा भी संबंधों को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, जैसा कि मैंने पूर्व के वीडियो में बताया है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या शादी से पहले का जो ये लिव इन रिलेशनशिप का संबंध होता है, इस तरह के अवैध संबंधों को, जबकि लिव इन रिलेशनशिप को तो सरकार के द्वारा 2010 में वैध रूप प्रदान कर दिया है, लेकिन जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, अब तो कानून हर एक बालिग को अपनी स्वतंत्रता का अधिकार देता है। लेकिन होता क्या है, ऐसे जो कार्य होते हैं वैसे में कहीं ना कहीं बाद में सोचने वाले परिणाम हो जाते हैं, जिसमें उनका परिवार, उन पर आश्रित लोग, उनसे जुड़े लोग और ऐसी कहानियों को सुनने वाले लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। बहुत से ऐसे कांड हमारे आस पड़ोस में भी घटते हैं, हम लोग भी सुनते हैं, लेकिन हम लोग भी अपने ऊपर कमांड नहीं रख पाते। हम किसी के बहकावे में आ जाते हैं या कोई हमें अच्छी अच्छी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातों में फंसा लेता है, या थोड़ी सी इंद्रियों पे कमांड ना हो पाने की वजह से ऐसी वारदातें हो जाती हैं। लेकिन आज की घटना एक शिक्षिका के साथ बहुत निर्मम तरीके से हुई। हत्या मुझे ये सोचने पर, ये समझने पर, ये जानने पर या जनवाने पर मजबूर करती है कि पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद भी इस तरह के अतरंग संबंधों में किसी को धोखा मत दें। अगर आपको अपने पति से अलग होना है तो सहमति के आधार पर अलग हो के आप उसको शादी करती। अगर शादी नहीं करना था तो उसको बहकावे में ना रखती। लेकिन उसको भी अगर वो महिला उसको बहका रही थी, उसको यूज कर रही थी, तो वो भी तो यूज होता चला जा रहा था। लेकिन जब उसको अपने प्यार में, अपने दोस्ती में, अपने जो उसके विश्वास था, विश्वास में नाकामी मिली,
ऐसी स्थिति में उसने ऐसा घटनाक्रम कर दिया जिससे उसके परिवार के लोग भी सोचने पर, समझने पर मजबूर हो गए। आप सभी लोग ऐसी घटनाओं को सुने और उनसे जागरूक रहें, सतर्क रहें और दूसरों को भी जागरूक व सतर्क करते रहें, क्योंकि हमारा यह प्रयास सिर्फ आपको सतर्कता करना है, आपको जागरूक करना है, आपके अंदर इन क्राइम से आपको बचाना है और आपके अंदर एक नई तरीके से अपने जीवन को सामाजिकता के दृष्टिकोण से, प्यार के दृष्टिकोण से, रिश्तों में, भावनाओं में, आदर सम्मान के दृष्टिकोण से जीने के लिए प्रेरित करना है। आप सभी लोग खुश रहें, आप सभी लोग मजबूत रहें, आप सभी के साथ कोई अपनी घटना न घटे, इसी भाव के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।